नरकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का पुत्र। इसकी शक्तियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह और भूदेवी यानी पृथ्वी माता का पुत्र है। इसने और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे तीनों लोकों में कोई ना मार सके, बस उसकी माता ही उसे मार सके। भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोलकर चले गए। उसने वरदान पाते ही अपने आप को अमर समझ लिया, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि कोई भी मां अपने पुत्र को नहीं मार सकती, जिस कारण उसने तीनों लोकों पर आक्रमण किया। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उसने इंद्रदेव को हराकर ऐरावत हाथी चुरा ली और वहां से बहुमूल्य शक्तिशाली हीरे और इंद्र की माता अदिति के कुंडल यानी बालियां लूट लेता है और वो स्वर्ग लोक पर सभी प्राणियों पर अत्याचार करने लगता है और पृथ्वी पर भी अत्याचार और उत्पात मचाता है। उसने पाताल लोक पर भी हमला कर दिया और वहां पर भी अधिक उत्पात मचाया। उसने अधिक शक्तिशाली बनने के लिए 16,100 देव कन्याओं, गंधर्व कन्याओं और ऋषि कन्याओं का अपहरण कर लिया, ताकि उनकी बलि देकर वो अधिक शक्तिशाली बन सके। सभी देवता एकत्र होकर श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस जगत को और तीनों लोगों की रक्षा करें। तब श्री कृष्ण जी नरकासुर के पापों का विनाश करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर प्राग ज्योतिषपुर प्रस्थान करते हैं, जहां नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को अपहरण करके रखा था। तब कृष्ण जी नरकासुर से युद्ध करते हैं और युद्ध गंभीर होता जाता है, परंतु श्री कृष्ण जी को भली भांति ज्ञात था कि नरकासुर को वरदान प्राप्त है, इसलिए वो उसे परास्त नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण जी ने मूर्छित होने का नाटक किया। अपने पति को मूर्छित देख सत्यभामा से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बाणों का तरकश उठाकर नरकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी है, क्योंकि सत्यभामा यानी श्री कृष्ण जी की पत्नी भूदेवी की ही अवतार है, इसलिए वो उनकी मां मानी जाती है, जिससे उसका अंत हो गया। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो नरकासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और मेरी इस मृत्यु के दिन को कोई शोक में ना मनाए, बल्कि खुशी और उत्साह से मनाए। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी इस मृत्यु दिन को दीपावली से एक दिन पहले दीप जलाकर नरक चतुर्थी मनाई जाएगी, जिस कारण हम दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण जी ने उन सभी 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया, परंतु समाज में उन्हें कलंकित नाम से उजागर किया। तब उन कन्याओं ने आत्महत्या करने का फैसला किया, तो श्री कृष्ण जी ने उन सभी कन्याओं से विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया, जिस कारण उनकी 16,101 पत्नियां मानी जाती हैं। धन्यवाद।